Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about complex number. Complex number में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.3 1.3 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 जिससे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर करते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कह रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फैक्टराइज करें द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फंक्शंस। फैक्टराइज करना है आपने, क्या करना है, फैक्टराइज इसको करना है। पॉलिनोमियल गिवन है कोई भी आपके पास, किस में जाना चाहिए, इनटू लीनियर फंक्शन के अंदर। ठीक हो गया, आपने किस में जाना है, इसको लीनियर फंक्शन में। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट पार्ट है, आपने बहुत से क्वेश्चन ऐसे किए होंगे लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निक यूटिलाइज करनी पड़ेगी हमें। जैसे लिखा हुआ है जी स्केयर इज इक्वल टू जी स्केयर प्लस 169। अब देखिए ये कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने लीनियर फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम इसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, अब देखें 169 आम रूटीन में हमने जो फार्मूला यूटिलाइज किया हुआ है, हम लिख सकते हैं इसको जी का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। 169 13 का स्क्वायर होता है। अब जो हमने जितने भी फार्मूला यूटिलाइज किए उसमें फार्मूला आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आपने कोई भी फार्मूला यूटिलाइज किया होगा तो यही यूज़ किया होगा आपने। अगर 10th क्लास में भी आपने यूटिलाइज किया तो आपने ये फार्मूला यूटिलाइज किए हैं। अगर 9th क्लास में यूटिलाइज किया तो यही फार्मूला यूटिलाइज किए हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। लेकिन इसके अंदर आपके पास तो नेगेटिव है ही नहीं है, तो प्लस क्या है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे कि हम दोबारा अगर मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आपके पास आ जाए। बेसिकली आपके पास कौन सा टॉपिक है, कम्प्लेक्स नंबर का है, तो इसमें कम्प्लेक्स नंबर यूटिलाइज हो जाएंगे। वो कैसे यूटिलाइज होंगे, इसमें देखें आप, अयोटा स्केयर वो किसके इक्वल होता है, -1 के। राइट, अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो मैं लिख सकता हूँ जी का स्केयर प्लस, इस प्लस की जगह हम क्या करते हैं, माइनस अयोटा स्केयर और 13 का स्केयर। अब अयोटा स्केयर मैंने लिखा है, अयोटा का स्केयर क्या होगा, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस। जैसे ऊपर प्लस है आपके पास, तो अब देखें आपके पास ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। जी का स्केयर माइनस 13 अयोटा का स्केयर। अब मैंने कंबाइन करके इसका स्केयर लिख दिया। अगर इसका दोबारा हम स्केयर ओपन करें तो आपके पास आ जाएगा, अब 13 का स्केयर 169, अयोटा का स्केयर -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 जी स्केयर प्लस 169, वही चीज़ आपके पास बन जाती है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, देखें जी -13 अयोटा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला यूटिलाइज किया, और जी प्लस 13 अयोटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया इसका। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, दोबारा देख लें। आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है किसको, फंक्शन है कोई भी पॉलिनोमियल। ठीक हो गया, इनटू लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक हो गया, वेरिएबल की पावर क्या आनी चाहिए, 1। फैक्टराइज बन गए, इसके फैक्टर्स भी बन गए। ये देखें, इसके जी की पावर 1 और जी की पावर 1 है, और ये आपके पास लीनियर फैक्टर्स भी बन गए पॉलिनोमियल से, और आपके पास फैक्टराइजेशन भी हो गया, पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर भी बन गया आपके पास। ठीक हो गया, ये था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। अभी हम सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इसका देखिए, वो लिखा हुआ है 2g स्क्वायर प्लस 18, 2g स्क्वायर प्लस 18। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही टेक्निक हम यूटिलाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आपके पास आ रहा है। आप 2 इसमें से कॉमन ले लें, जी स्क्वायर प्लस आ गया 9, तो 2 इंटू जी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। लेकिन देखें एक बात, फैक्टर तो वैसे यहाँ पर भी फैक्टर है लेकिन लीनियर नहीं है, प्योर क्वाड्रेटिक है। हमें कौन सा चाहिए, इसमें लीनियर चाहिए। तो इसको लीनियर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम वही कम्प्लेक्स नंबर अयोटा यूटिलाइज करेंगे। हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, हम वो यूटिलाइज कर लेंगे। 2 जी का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। हमने क्या किया है, हमने अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 3 का स्क्वायर एज इट इज़।
अब हम क्या करेंगे, 2 ये देखें z का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर कंबाइन करके मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूटिलाइज हम लोग करेंगे, 2 इंटू जी प्लस 3 आयोटा एंड जी माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया, ये आपके पास लीनियर फैक्टर बन गए, पॉलिनोमियल से लीनियर फैक्टर आपके पास ये बन गए और इसके फैक्टर बन गए और लीनियर भी आ गए। और यही चीज़ ने कहा था क्वेश्चन के अंदर कि आपने पॉलिनोमियल से इनटू लीनियर फंक्शन के अंदर जाना, तो ये लीनियर फंक्शन आपके पास है आ गए। सिंपल हमने 2 कॉमन लिया है तो जी स्क्वायर प्लस 9 आ गया, तो इसको जी प्लस 3 और जी अपना जी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखा। तो ये अगर देखें दोबारा ये चीज़ बनती है। अब हमने क्या किया, आगे आयोटा को यूटिलाइज़ करवाया, क्यों हमें यहाँ पर नेगेटिव चाहिए क्योंकि फार्मूला हमेशा नेगेटिव का होता है। तो हमने आयोटा स्केयर लिखा और साथ में इधर माइनस भी लिख दिया, तो माइनस आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोबारा। तो इसको हमने कंबाइन एक फैक्ट एक के अंदर लिखे होल स्केयर डाल लिया, तो इसको जी -3 आयोटा का जी का स्केयर -3 आयोटा का स्केयर, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला आ गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इसको हमने लिख लिया। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, पार्ट नंबर 2 था आपके पास। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर इसका 3 देखेंगे, उसमें देखते हैं क्या हमने करना है। थर्ड पार्ट इसका हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट देखें जी स्केयर, इसका थर्ड पार्ट है 3g स्केयर प्लस 363 अब देखें सबसे पहले तो हम इस दोनों में से 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जी स्केयर प्लस 1 2 1 ये चीज़ आपके पास रहेगी, ठीक हो गया। अब देखिए प्योर क्वाड्रेटिक आ गया, हमें फैक्टर तो है लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक है, हमें किस में चाहिए, हमें लीनियर फंक्शन के अंदर चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट वही काम, जी स्केयर प्लस 11 का स्केयर। हमारे पास जो फार्मूला है बेसिकली वो नेगेटिव का, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या यूटिलाइज़ करवाएंगे, आयोटा को यूटिलाइज़ करवाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू जी का स्केयर प्लस माइनस लिखे यहाँ पर फिर नेगेटिव आयोटा स्केयर और 11 का स्केयर, ठीक हो गया। आयोटा स्केयर -1 तो माइनस माइनस प्लस आपके पास हो जाएगा, 3 जी का स्केयर माइनस 11 आयोटा का होल स्केयर, तो माइनस के लिख दिया इसका। अब इसको फैक्टर बना देंगे क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनता है, तो जी प्लस 11 आयोटा एंड जी माइनस 11 आयोटा, ये आपके पास के क्या हो गए, फैक्टर्स आ गए, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं, उसमें देखते हैं हमने क्या करना है। इसका पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कि जी स्केयर प्लस 3 बाई, पार्ट नंबर 4 है जी स्केयर प्लस 3/25। अब यहाँ पर देखें, उसमें तो ऐसी वैल्यू आ रही थी आपके पास, जैसे 121 आया था लास्ट क्वेश्चन में, तो उसमें 11 का स्केयर आ गया। उससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो 3 का स्केयर आ गया, 9 था। उससे प्रीवियस क्वेश्चन में 169 था, तो वो आपके पास 13 का स्केयर आ रहा था। अब क्वेश्चन आ गया 3/25 का स्केयर रूट तो 5 आ रहा है, लेकिन 3 का स्केयर तो नहीं है मेरे पास। पहली बात दरम्यान में प्लस है तो हमें नेगेटिव तो बनाना पड़ेगा आयोटा को यूटिलाइज़ करके। तो हम लोग पहले देखें तो जी का स्केयर माइनस आयोटा स्केयर 3/25, ये चीज़ आपके पास आ गई। आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। जी का स्केयर माइनस आयोटा स्केयर रूट 3/25 का होल स्केयर। मैंने क्या किया है, मैंने स्केयर रूट डाल दिया इसके ऊपर और साथ में 3 के ऊपर स्केयर भी डाल दिया। अब देखिए स्केयर रूट से ख़त्म 3 आ जाएगा और 5 का स्केयर क्या हो जाएगा आपके पास 25, ठीक है। ये चेक कर लें आप बेशक, ये देखें 3 का स्केयर रूट भी डाल दिया आपने, इसके ऊपर डिवाइडेड बाय 25 है तो 5 का 5 आ गया, 25 का स्केयर 5 होता है। इसको अगर ओपन करें तो स्केयर रूट 3 से ख़त्म तो 3 आ गया, 5 का स्केयर 25 हो जाएगा, तो वही चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब इसको हम लिखते हैं कंबाइन करके, जी का स्केयर माइनस स्केयर रूट 3/5 आयोटा का होल स्केयर। स्केयर ओपन करेंगे तो आयोटा का स्केयर -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, 5 का 25 आएगा, तो यही चीज़ आपके पास बन जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी,
ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। अब उसमें हाईएस्ट पावर आ जाएगी, यहाँ पर तो आपने सेकंड डिग्री को डिस्कस किया था। आगे नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपने किनको डिस्कस करना है, थर्ड डिग्री को। ठीक हो गया, जिसमें थर्ड डिग्री से आपने फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं इसके हम थर्ड पार्ट को। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं वो क्या कह रहा है हमें। पार्ट नंबर 5 देखें, वो कह रहा है 2z³ + 3z² 2z³ + 3z² -10z -15। ठीक हो गया। अब देखें इसमें पावर कितनी आपके पास आ गई, इसमें पावर आ गई आपके पास क्यूब आ गई। अब क्यूब से आपने किस में जाना है, एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी पावर क्यूब है, तो क्यूब से किस में जाना है, लीनियर फंक्शन में, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 आपके पास हो। तो मतलब इसके आपने 3 फैक्टर्स बनाने, 3 ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि तीनों के तीनों आपके पास लीनियर होने चाहिए। तो सबसे पहले क्यूब वाला फार्मूला आपके पास यहाँ पर क्यूबिक आ गया, तो आप इसके सिंपल इसमें देखें तो इन दोनों में से अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं z² कॉमन ले लूँगा इन दोनों से। देखें तो यहाँ पर 2z + 3 आ जाएगा, और -5 कॉमन ले लूँ तो 2z - 3 + 3 आ जाएगा। ये देखिए इसके फैक्टर बन के z² -5 एंड 2z + 3। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली डिस्टेंस, वो ये चीज़ नोट करने वाली है कि आपके पास ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं इसमें अगर हम लोग नोट करें एक चीज़, तो ये तो सिंपल लीनियर आ गया, लेकिन ये कौन सा आ गया, ये प्योर क्वाड्रेटिक है। हमें चाहिए कौन सा, लीनियर फंक्शन चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। पहली बात यहाँ पर नेगेटिव दरमियान में आ गया, वो हमारे लिए ईजी हो गया। नेगेटिव दरमियान में आ गया तो हमारे लिए क्या हो गया, ईजी हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम एक और फैक्टर इसका कैसे बनाते हैं, z² -5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक हो गया, 2z + 3 आ गया आपके पास। तो इसको हम लिख लेंगे z -5 का स्क्वायर रूट, z + 5 का स्क्वायर रूट एंड 2z + 3। ये देखिए 3 लीनियर फैक्टर्स आपके पास इसके आ चुके हैं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में मेंशन था कि आपने इसके लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास इसके तीनों के तीनों क्या आ गए, लीनियर फैक्टर्स आ गए। सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन को दोबारा समझ लें। सबसे पहले इन दोनों में से z² कॉमन ले लिया तो 2z + 3 आ गया, -5 कॉमन लिया तो 2z + 3 आ गया। अब z इसके इन दोनों में से 2z + 3 कॉमन आ गया तो रिमेनिंग z² -5 रह गया। यहाँ पर फैक्टर तो इसके बन गया लेकिन लीनियर नहीं है। इसने क्वेश्चन में मेंशन है कि लीनियर फैक्टर आपने फाइंड आउट करने हैं। तो इसके हम अगेंस्ट फैक्टर बनाएंगे क्योंकि ये प्योर क्वाड्रेटिक आ रहा है। तो ये 5 के इसके फैक्टर तो नहीं बनते ऐसे, तो हमने √5 और ऊपर होल स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, दोबारा 5 ही रह जाता है। तो हमेशा ऐसी चीज़ यूटिलाइज करवाता है, अगर दोबारा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वही चीज़ आनी चाहिए। तो अभी देखिए इसमें z -5 का स्क्वायर रूट और z + 5 का स्क्वायर रूट आपने इसको लिख लिया, a² - b² वाला फार्मूला यूटिलाइज करवाया और ये एज इट इज़ आ गया। तो ये इसके क्या आगे लीनियर फैक्टर्स बन गए। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास था पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर देखते हैं इसका 6, उसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें देखते हैं क्या चीज़ है। पार्ट नंबर 6 में देखें, वो कह रहा है z³ - 7z + 6 z³ - 7z + 6। ठीक हो गया। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। पहली बात ये पावर क्यूब आ गई तो उसके 3 फैक्टर्स तो बनेंगे ही, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्यूबिक है तो क्यूबिक को आपने सॉल्व कैसे करना है, पहला क्वेश्चन तो ये आपके पास आएगा। ठीक है, ये क्या आपके पास है, क्यूबिक है, तो इसको क्यूबिक को आपने सॉल्व कैसे करना है, पहला क्वेश्चन ये है। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास सिंपल लीनियर फंक्शन बनते थे, आपने उसके फैक्टराइजेशन होती थी, आपने फैक्टराइजेशन करके बना दिए। इसमें फैक्टर्स नहीं बनते आपके पास। अगर देखो तो z³ - 7z + 6 है, तो इसका कोई भी मेथड मुझे समझ नहीं आ रहा जिससे मैं सिंपल फैक्टराइजेशन कर लूँ। तो जब भी आपके पास ऐसा टेक्निक आ जाए, आपको ना पता चले कि इसके फैक्टर क्या बनने, तो आप सिंथेटिक डिवीजन को यूटिलाइज करें। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, इसमें देखिए क्यूब है तो क्यूब के z³ है, z³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1 आ गया। उसके बाद आपके पास z² आना चाहिए, इसमें z² है नहीं है, उसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आना चाहिए, z आना चाहिए, इसमें z की वैल्यू क्या है, -7 है, कोएफिशिएंट -7 आ गया। उसके बाद आपके पास कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है, तो वो आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब इसको देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज नीचे। अब देखिए इसके फैक्टर्स बनते क्या हैं।
आपने देखना है कि ये जी क्यूब के कोफिशिएंट कौन से हैं, जी क्यूब के वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो मतलब यहाँ तो इसका फैक्टर होंगे +-1। 6 किस किस टर्म्स के ऊपर डिवाइड होता है, 1 के ऊपर +-1 1, और 2 के ऊपर, और +-3 के ऊपर, एंड +-6 के ऊपर। तो अब इन चारों में से आपने फैक्टर ढूंढ के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना होगी। हम एक वैल्यू इसकी निकाल लेंगे, बाकी जो हमने 2 वैल्यू निकालनी होगी, एक तो हम स्टैंडर्ड डिवीजन से निकाल लेंगे, बाकी जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ होंगी उसके लिए हम लोग दूसरा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूटिलाइज करेंगे और उससे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वो सबसे आसान मेथड हमारे लिए होगा। अब देखें, इसको मैं यूटिलाइज करता हूँ 1 के साथ, मुझे नज़र आ रहा है 1 से हो जाए क्योंकि यहाँ पर -7 है। तो 1 1 ज़र पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पर लिख देना है 0 + 1 1, फिर इस 1 को इस 1 से दोबारा मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1 आ गया। -7 + 1, तो क्या वैल्यू आ गया, बस बेसिकली इनको अपने वैल्यू ऐड करनी होती है। तो -7 + 1 तो -6 आ गया। -6 को जब -1 से मल्टीप्लाई करो तो -6 आ गया। अब देखिए रिमाइंडर आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो मेरे पास मीन्स कि मेरे पास z-1 एक फैक्टर आ चुका है, क्योंकि z = 1 है तो z-1 एक फैक्टर मेरे पास आ गया। अब एक फैक्टर तो मेरे पास हो गया, बाकी 2 फैक्टर्स रिमेनिंग है। तो हमेशा जब स्टैंडर्ड डिवीजन से आप इसको सॉल्व करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो मीन्स कि इसकी एक वैल्यू क्या होगी, कम होगी, एक पावर इसकी कम होगी, एक फैक्टर इसका आ चुका है। रिमेनिंग मेरे पास रह गया z² + z-6 = 0। ये चीज़ मेरे पास अब रह गई है। अब इसके मैं फैक्टर बना लेता हूँ। अगर तो फैक्टर बनते हैं तो ठीक है, अगर फैक्टर नहीं बनते तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूटिलाइज करूँगा और इसका आंसर निकाल लूँगा। तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसके फैक्टर बन जाएंगे कैसे, z² -3z + 2z -6 = 0। इसके फैक्टर बनते हैं। देखिए z कॉमन ले लें, रिमाइंडर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, z कॉमन ले लें आप लोग, सही है। z कॉमन ले लेंगे तो z -3 आ जाएगा, +2 कॉमन ले लेंगे तो z क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। तो z +2 z-3 और एक फैक्टर ये आपके पास, वो क्या है, z-1। ये तीनों को तीन इसको क्या है, फैक्टर्स हैं। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोबारा यही चीज़ बनती है, आप बेशक आप करवा के देख सकते हैं। ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपने इसको क्या किया, सॉल्व किया। दोबारा से हमने क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन को हमने यूटिलाइज़ किया। उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पर वैल्यू पावर क्यूब में आ गई थी। सेकंड डिग्री होती है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूटिलाइज़ कर सकते, कंप्लीट स्केयर कर सकते थे, किसी ना किसी मेथड से सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर आपके पास वो नहीं है चीज़, ऐसे ही है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपल इसको आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन से यूटिलाइज़ किया। स्टैंडर्ड डिवीजन ये होती है कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, उसके बाद उसकी लेस देन पावर, थर्ड डिग्री से सेकंड डिग्री चाहिए, सेकंड डिग्री नहीं है तो उसकी पावर 0 आ गई। उसके बाद सिंगल डिग्री के साथ -7 कोफिशिएंट है तो -7 आ गया, देन 6 इसका कांस्टेंट आ गया। अब देखें ये फंक्शन एज इट इज़ नीचे आता है। अब इसके हमने देख लेना 1 या इसका कोफिशिएंट 1 है तो +-1 फैक्टर बन सकता है। ये 6 है तो +-1 +-2 +-3 और +-6 जो इस टर्म को डिवाइड करते हैं तो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने 1 के साथ यूटिलाइज़ किया तो ये एज इट इज़ नीचे आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पर लिख दें, दोनों को ऐड किया, यहाँ पर आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, जो आंसर है यहाँ पर यूटिलाइज़ किया, फिर दोनों को यूज़ किया तो -6 आ गया। फिर इसको इसके साथ दोबारा अगेन सॉल्व किया तो 6 - 6 0 आ गया। तो ये आपके पास इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। इसके ये एक फैक्टर तो बन गया। अब इसकी पावर हमेशा कम लिखते हैं हम लोग, तो जब भी सॉल्व करने को एक आंसर इसका आ चुका है तो ये z² + z-6, तो इसके अगेंस्ट मैंने फैक्टर्स बनाए। फैक्टराइज करने के बाद मैंने इसके फैक्टर्स आ गए, 2 फैक्टर यहाँ से आ गए, एक फैक्टर ये था, ये मैंने तीनों फैक्टर्स के लिख दिए। क्या था, इसके लीनियर फैक्टर्स बन गए। देखिए लीनियर फैक्टर थे कई उन्होंने, तो आपके पास इसके लीनियर फैक्टर्स बन गए। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका 7 पार्ट। ठीक है, सेवन पार्ट इसका देखें, उसमें क्या कह रहा है कि z³ 7 पार्ट इसका देखते हैं, z³ +2z² -23z -60,
ये आपके पास गिवन है, वो कहता है कि इसके आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टराइज करके इसको पॉलिनॉमियल फैक्टर गिवन है, फंक्शन गिवन है, इसको फैक्टराइज करके लीनियर फंक्शन के अंदर आपने लिखना है। तो सबसे पहले पावर क्यूब आ गई, सेम आपको स्टैटिक डिवीजन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। किससे सॉल्व करना पड़ेगा, स्टैटिक डिवीजन से। उसके अलावा इसका कोई भी सोल्यूशन मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया। इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 आ गया। जी स्केयर का कोफिशिएंट पहले जी क्यूब फिर जी स्केयर, उसका क्या है 2 आ गया। फिर जी का आना चाहिए वो -23 है, देन -60 है। ठीक हो गया। अब देखें इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। पहली बात तो +-1 +-2, ये 60 को डिवाइड करेंगे, +-3 +-4 +-5 एंड +-6 एंड +-10। इस तरह आपके पास जो इसको डिवाइड करेंगे आपके पास फैक्टर बनते रहेंगे। हम पहले इसमें से फैक्टर देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ तक आपके पास इससे फैक्टर्स वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं हो रही। लेकिन जैसे हमने इसको आपके पास 5 से करते हैं तो आपके पास इसकी वैल्यू वैल्यू इसकी फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, इसको मैंने किया था 5 के साथ, तो 1 एज इट इज़ आ गया। 5 1 जार क्या हो गया 5, 5 + 2 7, 5 7 जार 35, 35 प्लस करने थे माइनस है तो -23 करें 12 आ गया, 12 5 जार 60। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका क्या हो गया, एक फैक्टर आ गया। वो क्या आ गया, जी -5, एक फैक्टर आ गया। रिमेनिंग आपके पास रह गया 1 7 एंड 12, मतलब कि जी स्केयर +7g +12 आ गया। ठीक हो गया। अब इसको आपने सॉल्व करना है। अब मुझे ये बताएं कि देखें, पहली बात तो इसको आपके पास अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, मुझे कोई भी इसकी सेंस नहीं आ रही, मतलब इसके फैक्टर नज़र नहीं आ रहे बनते हुए। यहाँ तो मुझे नज़र आते ना फैक्टर, इसके मैं ये फैक्टर बना सकता हूँ। ठीक है, तो फिर भी मैं कहता चले इसके ये फैक्टर बन जाएंगे। अब वहाँ पर 12 है, यहाँ पर +7g है, तो इसको मैं ब्रेक किसी भी तरह करूँ तो आपके पास वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इसके लिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूटिलाइज़ करके इसकी वैल्यू निकालूँगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुझे पता है कि a मेरे पास 1 है, b मेरे पास 7 है और c मेरे पास है 12 है। तो z = -b +-b² -4ac/2a। ये फार्मूला होता है ना आपके पास, इसमें वैल्यू यूटिलाइज़ करें। -7 ± 49 4ac होता है। 49 7 का स्केयर 49 -4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप 7 लिख लें पहले ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 7 का स्केयर 1 एंड सी की वैल्यू कितनी है 12 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 2 × 1 आ गया। ठीक हो गया। अब मैं इसको रहने दें, आप ऐसा करें इसके फैक्टर ही बना लें, इसके फैक्टर भी बनते हैं 4 और 3, आप उससे सॉल्व कर लें, आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसको रहने देते हैं, मैं वो समझ आ गई, उससे हम भी सॉल्व करें तब इजी हो जाएगा। कैसे देखें, जी² +4g +3g +12 आ गया। जी इसमें से कॉमन ले लें तो g +4 +3 तो g +4 आ गया। तो g +4 एंड g +3, दो फैक्टर ये हो गए। थर्ड फैक्टर आपने ऊपर निकाला तो वो क्या था g -5। ये आप इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके 3 फैक्टर बनने थे, तो पावर इसकी कितनी थी क्यूब, जितनी पावर हो उतने इसके फैक्टर्स बनते हैं। तो आपके पास ये 3 फैक्टर इसके आ गए, जी -5, जी +4 और जी +3। ठीक, जी +3 जी +4 जी -5, ये तीनों इसके फैक्टर्स आ गए। क्योंकि पावर 3 है तो 3 ही इसके लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, तो हमने लीनियर फैक्टर इसके बनाने थे। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 देखते हैं, उसको देखते हैं कैसे हमने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 8 देखें, उसमें हमें वो कह रहा है कि 2z² + 9z² 2z³ + 9z² -11z एंड -30। ये आपके पास इसका क्या है, क्वेश्चन आ गया आपके पास। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब देखिए इसके हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स, इसके हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाना है। देखिए मुझे कोई भी लॉजिक की सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में समझ नहीं आ रही थी, अभी भी मुझे कोई लॉजिक की नज़र
नहीं आ रही कि मैं इसकी क्या लॉजिक लगाऊँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं सिंपल वही काम यूटिलाइज करूँगा जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुका हूँ कि इसके सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करूँगा। तो इसमें देखें हाईएस्ट पावर क्यूब है, क्यूब का कोएफिशिएंट 2, उसके बाद स्केयर आना चाहिए, स्केयर का कोएफिशिएंट क्या है 9, उसके बाद लीनियर आना चाहिए z है तो इसका कोएफिशिएंट -11 एंड देन -30। अब देखें इसको हम सेम डिवाइड करेंगे किससे से, अब देखें यहाँ तो इसका फैक्टर +-1 या +-2 +-3 +-4 सॉरी 4 के ऊपर नहीं जाता, +-5 +-6 +-15 एंड +-30, ये इसके फैक्टर बनते हैं। ठीक है, जो 2 और 30 को डिवाइड करते हो, तो मैं सिंपल इसको 2 के साथ करूँगा, मेरे पास ये 2 के साथ सॉल्व हो जाता है। तो ये 2 एज इट इज़ नीचे, 2 2 ज़ार 4, 9 + 4 कितना हो गया 13, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 26, 26 में से 11 निकाल दो तो 15 आता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30। ये देखें मीन्स इसका एक फैक्टर तो मेरे पास आ गया, वो क्या है z-2, ये एक फैक्टर आ गया। रिमेनिंग मेरे पास रह गया 2z² + 13z + 15, ये मेरे पास अब रह गया। अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, अब देखें इसके फैक्टर्स तो बनते हैं मेरे पास, कैसे बनते हैं देखें, 2z² + 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 30z² आ गया प्लस का, तो 2z² + 10z + 3z + 15, ये इसके क्या हो गया मेरे पास फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों में से 2z कॉमन ले लें तो z प्लस क्या आ गया 5 आ गया, प्लस 3 कॉमन ले लें तो z प्लस क्या आ गया 5 आ गया, तो z + 5 कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग 2z + 3 रह गया। और एक फैक्टर ये भी मैंने पहले बना लिया था सिंथेटिक डिवीजन से, वो क्या था z-2। ठीक है, बेसिकली आंसर होता है z = 2 का, लेकिन मुझे तो चाहिए फैक्टर, तो z-2 नहीं आएगा इसका फैक्टर, जब इस साइड पे आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, एक ये फैक्टर आ गया, एक ये फैक्टर आ गया और एक ये फैक्टर, तीनों इसके क्या हो गए लीनियर फैक्टर्स आ गए। क्यूबिक से हमने किस में गए हैं, लीनियर फैक्टर में चले गए हैं। तो ये आपके पास पार्ट नंबर था 8। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर देखते हैं इसका 9, उसमें देखते हैं वो क्या कह रहा है। उसको देखते हैं, z² - 7z - 8, पार्ट नंबर है आपके पास 9 पार्ट है, वो कह रहा है कि z² - 7z - 8, z² - 7z - 8 आपके पास आ गया। ठीक हो गया जी डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना था। इसके हमने बनाना है बेसिकली फैक्टर्स, तो मैं लिख सकता हूँ, देखें इसमें भी फैक्टर बना के इसको लीनियर में लेके जाना है, z² - 8z + z - 8। ठीक हो गया। अब इसमें से z आपके पास कॉमन आ गया, तो z - 8 + 1 कॉमन लेंगे तो z - 8, तो z - 8 और z + 1 इसके क्या आ गया आपके पास फैक्टर्स आ गए। ठीक हो गया, क्या आ गया आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए। उसने कहा था जैसे इसकी फैक्टराइजेशन कर दो, इसके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। तो ये था पार्ट नंबर आपके पास 9। नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्वेश्चन का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें देखते हैं वो क्या कह रहा है, क्या सॉल्व करना है आपने। वो कह रहा है कि 4z² - 7z - 11, 10 पार्ट है, 4z² - 7z - 11, इसके वो कह रहा है कि आप लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, फैक्टर बना के सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 4z², इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 44 - 44 आपके पास आ रहा है z²। तो मैं दरमियान में ऐसे ब्रेक करूँ कि नेगेटिव का 44 भी बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो -7z भी बने। तो मैं लिख सकता हूँ -11z + 4z। क्या ये फैक्टर इसके बन सकते हैं? देखें आप ज़रा कि -11 में से +4z आप सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, -11z में से सब्ट्रैक्ट कर दें 14z, तो -7z, और 11 × 14 44z भी बनता है, -11 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों में से z कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ गया 4z - 11, + 1 कॉमन लें तो 4z - 11, तो z + 1 और 4z - 11 आपके पास का फैक्टर बन गए। तो डियर स्टूडेंट ये था पार्ट नंबर आपके पास 10। तो
तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे और उसको सॉल्व कर कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।